हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उदाहरण सहित। तो आइए हम अपने देखते हैं अच्छे ढंग से कैसे आपको लिखना है हास्य रस की परिभाषा। ठीक है, तो हम कहेंगे, आप हेडिंग डालेंगे हास्य रस। हास्य रस तो होगा किसी व्यक्ति की वाणी, किसी व्यक्ति की वाणी, हाव भाव, हाव भाव, साज सज्जा, साज सज्जा को देखकर, को देखकर हमारे मन में, हमारे मन में जो विनोद का भाव, विनोद का भाव जागृत होता है, जागृत होता है, वहां पर हास्य रस की, हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना। प्यारी साथियों, देखिए आपने क्या लिखा कि किसी व्यक्ति की वाणी, हाव भाव, साज सज्जा को देखकर हमारे मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है, वहां पर कौन सा रस होता है? हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना। ये यहाँ पर आपका 2 नंबर का आता है और इसका उदाहरण जो होता है, जैसे कि आपको पता है कि हंसी हंस भजे देख दुलहे दिगंबर को, पाहुन जो आवे हिमाचल के उछाम में, शीश पर गंगा हंसे भुजिन भुजंगा हंसे, हास को दंगा भयो नंगा के विवाह में। आप 60 में लिख सकते हैं हंसी हंस भजे, हंसी हंस भजे, भजे देख दुलहे दिगंबर को। दिगंबर का मतलब है भगवान शंकर। ठीक है ना। दिगंबर को पाहुन जो आवे, पाहुन जो आवे हिमाचल, हिमाचल के उछाम में, उछाम में। आगे आप लोग लिख लेना, हंसी हंस भजे देख दुलहे दिगंबर को, पाहुन जो आवे हिमाचल के उछाम में, शीश पर गंगा हंसे भुजिन भुजंगा हंसे, हास को दंगा भयो नंगा के विवाह में। फिर से आप एक बार सरल शब्दों में आपको परिभाषा हमने बताया है। आप लिखोगे किसी व्यक्ति की वाणी, हाव भाव, साज सज्जा को देखकर हमारे मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है, वहां पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है और इसका स्थायी भाव हास्य ही होता है। उदाहरण है हंसी हंस भजे देख दुलहे दिगंबर को, पाहुन जो आवे हिमाचल के उछाम में, शीश पर गंगा हंसे भुजिन भुजंगा हंसे, हास को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पर आपके 2 नंबर कंफर्म है, यहाँ से आने हैं। ठीक है ना। ठीक है, उसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति वाणी, हाव भाव, साज सज्जा को देखकर हमारे मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है, वहां पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है और उदाहरण भी बताया गया था। अब आ जाइए कि करुण रस। हम हेडिंग डालेंगे करुण रस। करुण रस आपको कैसे लिखना है जान लीजिए। किसी व्यक्ति मतलब कोई हमारी प्रिय वस्तु, हमारी कोई प्रिय वस्तु, हमारी कोई प्रिय वस्तु, प्रिय वस्तु हमसे हमेशा, हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है। आपने क्या लिखा? हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए और हमारे मन में, और हमारे मन में,
हमारे मन में जो रुदन का भाव जागृत होता है, रुदन का भाव जागृत होता है, वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव शोक है। एक बेहतरीन लैंग्वेज के साथ और सरल भाषा में आप देखिए क्या लिखा है कि हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए। जैसे हमारी कोई प्रिय वस्तु है और हमसे हमेशा के लिए अलग हो जाती है, तो हमारे मन में जो रुदन का भाव जागृत होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम मतलब वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक है। उदाहरण आपको पेपर में उदाहरण सहित पूछा जाएगा, तो इसका उदाहरण होगा मणि खोए भुजंग से, ठीक है ना। मणि खोए भुजंग से जननी हंसा पटक रही थी शीश, अंधी बनाकर न्याय तूने कैसा किया जगदीश। ये आपका रहा उदाहरण। ये आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। हास्य रस करुण रस दोनों आपके पेपर में आएंगे, और उसमें से अथवा में एक हास्य रस होगा, करुण रस, उसमें से एक लिखना होता है, उदाहरण सहित लिखना होता है, 2 नंबर का आता है। तो आप एक बार पुनः देख लीजिए। हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए और हमारे मन में जो रुदन का भाव जागृत होता है, वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव शोक है। जैसा कि आपको उदाहरण में बताएगा, मणि खोए भुजंग से जननी हंसा पटक रही थी शीश, अंधी बनाकर न्याय तूने कैसा किया जगदीश। थैंक यू।